खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक। नमस्कार, मैं प्रत्युष और आप देख रहे हैं तह तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं महामारी के बाद हमारे बीच से ही हमारे लिए खतरा बनकर उभरती हुई एक और महामारी का। कोरोना के बाद अब आरबीआई ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह बात पूरी तरह क्लियर है कि मंदी बस अगले मोड़ पर खड़े हमारा इंतजार कर रही है। कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इनकम के साधन बंद है, व्यापार मंदा है, किसी भी तरह का रोजगार ठप पड़ा है, किसी भी रूप में जो इनकम्स हमारे पास आती थी उसमें निर्धारित रूप से चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो एक कमी ज़रूर आई है। ऐसे में अगर हम मंदी के द्वारा ग्रसित कर लिए जाते हैं तो ये सोचना ही मुश्किल है कि भारत का आखिर क्या होगा हाल। ऐसे में हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन सभी मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करें। स्वास्थ्य, रोजगार अगर ना रहेंगे तो हम जी भी ना सकेंगे। अगली खबर में रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर से लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आती रही हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीनगर के पंथा चौक में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने कर दिया हमला, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए तो एक एएसआई की शहादत हो गई। वहीं जहां आंतरिक स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिल रहा तो बॉर्डर पर सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। एलएसी पर चाहे सरकार कितने ही बड़े दावे करे कि सब कुछ ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है, एलएसी पर सब कुछ सामान्य तो कतई नहीं है। एलएसी पर इसी बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने लिया है बड़ा फैसला कि अब भारत चीन और पाक के साथ सैन्य अभ्यास में नहीं लेगा हिस्सा। देश भर में कोरोना के संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी तेजी से उफान मार रहा है। मगर यूं ही अगर इसी तरह सब कुछ बंद रहा तो लोग ऐसे भी मारे जाएंगे। इसका ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के अनुसार 7 सितंबर से लगभग बाकी सभी बंद सर्विसेज को खोल दिया जाएगा। जैसे मेट्रो जैसी अनिवार्य सेवा 7 सितंबर से बहाल कर दी जाएगी, तो वही शैक्षणिक संस्थान, रेस्टोरेंट, पार्क्स, सिनेमा हॉल्स पर 30 सितंबर तक हट सकती है पाबंदी। वहीं बात अगर करें बिहार की, तो बिहार में जहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए गोपालगंज में एक ब्रिज का अप्रोच रोड महज कुछ दिनों के अंदर में ये टूट गया, तो अब एक और शर्मसार कर देने वाली घटना मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के ठीक पहले देखने को मिली। मोतिहारी में सीएम के उद्घाटन के पूर्व ही एक पानी टंकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे राज्य में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आखिर कितनी घटिया है कि अब उद्घाटन के पहले ही चीजें हो जा रही हैं ध्वस्त। वहीं इसके विपरीत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के पहले सरकार द्वारा लुभावने योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसमें बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के वेतन में 15% के इजाफे की बात कही है। वहीं मुहर्रम को लेकर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मत निकाले तजिया, घरों में रहकर याद करें इमाम हुसैन की शहादत। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। सारण के तरैया के राजवाड़ा, असूरी, सरैया रत्नकार व पानापुर के रसौली, धनौती, मोरिया में संगम बाबा ने बांटी राहत सामग्रियां। राहत सामग्रियों के वितरण के साथ ही मुखिया संगम बाबा ने बाढ़ ग्रसित इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया। इसके अलावा बाढ़ के दौरान मृत व्यक्ति के परिवारों को पहुंचा रहे हैं आर्थिक सहायता। गोपालगंज में सीएसपी संचालक के भाई को गोली मार अपराधियों ने मचाई करीब 93,000 की लूट। पूर्व सांसद पुतुल सिंह राजद में होंगे शामिल। इनके साथ इनकी बेटी श्रेयसी भी लेंगी राजद की सदस्यता। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रासंगिकता एवं कार्यान्वयन विषयक पर राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का किया गया आयोजन। समस्तीपुर जिलाधिकारी के आदेश से
रोसड़ा अनुमंडल के एसडीओ ने डॉक्टर्स की टीम नियुक्त कर जिले में बाढ़ प्रभावित उन सभी इलाकों में जहां आवागमन बाधित है वहां भेज कर की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। समस्तीपुर रालोसपा के जिलाध्यक्ष आनंद कुशवाहा ने समस्तीपुर प्रखंड संगठन विस्तार करते हुए युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोज कुमार को मनोनीत किया। वहीं बिथान थाना क्षेत्र में खादी व खाकी ने ढाया सितम, जिसका वीडियो अब हो रहा है वायरल। आशा है कि इस अपराध में राजनीति और प्रशासन दोनों की मिलीभगत होने के बावजूद पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। मुखिया जी आया था, बोला क्या आप मेरे नंबर पर फोन किए हैं? हम लोग बोले नहीं किए हैं। बोलता है ये नंबर है, इस नंबर से फोन आया है। हम लोग बोले जो नहीं है ये नंबर मेरा। तो बोला था क्या जो जिस पर आपका नाम आता है तो सीम पर तो नाम किसी का लिख देता है। बोलता है चलो वहाँ चलते हैं, 10 आदमी बैठा हुआ है पंचायत करने के लिए, वहाँ फैसला होगा। वहाँ गए तो ज़बरदस्ती बांध दिया मुखिया जी यार। पुलिस को प्रशासन को मंगाया, उससे मार खिलाया। उससे पहले मुखिया जी यार मारा है। सब यहाँ से मेरे वार्ड का जो है सब ब्रह्मदेव अरविंद जो है सब आया था हमारे वार्ड का। सब सोचे, हम लोग सोचे फैसला करने के लिए ले जा रहा है, मारेगा थोड़ी। वहाँ जाके पहले मुखिया क्यों बुला के ले गया? जो एक लड़की है मेरे गांव का, उसके नंबर पर फोन करता है। कौन का? कैलाश मुखिया। कैलाश मुखिया के साथ कौन कौन था? कैलाश मुखिया के साथ में जयराम यादव था, ब्रह्मदेव यादव, अरविंद यादव। हाँ, ऐसी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कुछ लड़कों को बांध के और कोई पुलिसकर्मी है जो वर्दी में है वो पिटाई कर रहे हैं। तो कुछ छेड़खानी का मामला किसी गांव में प्रथम दृष्टया हम लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है कि कुछ छेड़खानी का मामला किसी गांव में हुआ था, जिसमें गांव वालों के द्वारा मॉब का मूवमेंट बनाया गया था, जिसमें उन तीनों लड़कों पे कुछ आशंका थी, किसी छेड़खानी का मामला को आरोप लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी प्राप्त होने पे वहाँ के स्थानीय मुखिया और लोकल पुलिस पहुँची थी और थाना के द्वारा मारपीट किस परिस्थिति में की गई है इसके संबंध में हमने वहाँ के एसडीपीओ रोसड़ा को जांच के लिए दिया है। जांच के पश्चात हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वहीं अब एक नजर डाल लेते हैं भारत में कुल कोरोना के आंकड़ों पर। भारत में अब तक कोरोना के कुल 35,46,794 मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें अब तक करीब 63,690 मौतें हुई हैं। मौत का आंकड़ा इतना बड़ा होने के बावजूद हमारा ध्यान फालतू की चीजों पर ज्यादा और कोरोना संबंधी स्वास्थ्य पर कम है। देश भर की मीडिया में कोरोना का कवरेज नाम मात्र के बराबर है, क्योंकि शायद हमें कोरोना और देश में हो रही महामारी से मौतों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वहीं अगर बात कर ले कि कुल कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, तो अब तक करीब 27,15,127 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में आंकड़ा बढ़ते हुए अब 1,33,003 जा पहुंचा है, यानी अब तक इतने लोग पाए जा चुके हैं संक्रमण से ग्रसित। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़ते हुए 561 जा पहुंचा। मगर राहत की बात यह है कि रिकवरी दर में बढ़ोतरी होने की वजह से अब तक 1,14,772 लोग हो चुके हैं ठीक। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, खुद को जागरूक रखें और देखते रहें तह तक में, केवल तह तक में।